हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इस चैनल पर सिर्फ ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड ही कंटेंट डालती हूँ। उसमें से भी मैं अपने खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स डालती हूँ हर टॉपिक की। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने इस चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस का हर एक टॉपिक को 5 से 10 मिनट में रिवाइज़ करा दूँ आपको, ठीक है। और मैं सिर्फ टू द पॉइंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ टू द पॉइंट्स बातों को ही यहाँ पे शामिल करती हूँ। पूरे का पूरा जैसे डिटेल में नहीं समझाती। मतलब मैं अपनी वीडियो अपने शॉर्ट नोट से ही डालती हूँ कि आप अपनी आप तैयारी कर तो ही रहे हैं, परंतु उसे रिवाइज़ कैसे करें। आपको सिर्फ यही सीखना है मेरे चैनल से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ वी स्टार्ट दिस टॉपिक, ताप प्रतिलोमन, ताप व्युत्क्रमण। नॉर्मली मैं जितने बच्चों के कांटेक्ट में हूँ, मैंने सभी से यही सुना है कि ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, इससे क्वेश्चन कैसा आता है। और मैंने जो पुराने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनसे मुझे यही पता चला कि इनसे सिर्फ दो ही प्रकार का क्वेश्चन आता है पूरे इस टॉपिक से। इसलिए मैंने इस पूरे टॉपिक को एक ही पेज पर सल्ट दिया। आप देखें और मैं अंत में बताऊंगी किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तापीय प्रतिलोमन की जो आवश्यक दशाएं हैं वो है लंबी रातें, स्वच्छ व बादल रहित आकाश, शांत वातावरण, सूर्यास्त के बाद तीव्र पार्थिव विकिरण, शुष्क पवन व हिमाचित धरातल। ठीक है, ये तो इसकी आवश्यक दशाएं हैं जिसमें सिर्फ 5 ही पॉइंट हैं। ओके, और इसके बाद इसके आगे कुछ टाइप्स हैं जो तापीय प्रतिलोमन दो प्रकार का होता है, धरातलीय या विकिरणीय प्रतिलोमन, और दूसरा है उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन। ओके, और जो नेक्स्ट इसका टाइप है वो है अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन। ये 3 प्रकार का होता है, वाताग्रीय व चक्रवातीय प्रतिलोमन, क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन, घाटी ताप प्रतिलोमन, और तीसरा इसमें यांत्रिक प्रतिलोमन। ठीक है, तो कुल तापीय प्रतिलोमन कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, तापीय प्रतिलोमन, अभिवहनीय व संपर्कीय प्रतिलोमन और यांत्रिक प्रतिलोमन। और इसके आगे यह है कि 40 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान विसंगति ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखें आप कि 40 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापीय विसंगति ऋणात्मक होगी, जबकि 40 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर तापीय विसंगति धनात्मक होगी। ओके, और इसमें इससे आगे इस टॉपिक की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या है, इसकी दर क्या होती है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर। ठीक है, और इसके आगे जो शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। और जबकि सामान्य ताप परिवर्तन की जो दर होती है, शुष्क की तो 10 डिग्री सेल्सियस है और सामान्य की होगी 6.5 प्रति 1000 मीटर। और अगर बात करें कि अर्ध शुष्क की, वो है अर्ध रुद्धोष्म ताप प्रतिवर्तन की दर कैसी होगी? 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। आई रिपीट, शुष्क की होगी 10 डिग्री सेल्सियस और सामान्य की होगी 6.5 और अर्ध रुद्धोष्म की होगी 6 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जहाँ तक मैंने देखा है जो नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं वो इस तरह, जैसे कि आपको पता है कि नेट वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है कि तापीय प्रतिलोमन के प्रकार, और जिसमें से उन्होंने ये जो हेडिंग्स है इन 3 तो ये दे रखी हैं और एक कोई और दे रखा है और पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे पहला ए ऑप्शन उन्होंने दे दिया थी तापीय प्रतिलोमन, दूसरा अभिवहनीय संपर्कीय प्रतिलोमन, और तीसरा दे दिया यांत्रिक प्रतिलोमन, और फोर्थ है जो वो तो या तो कोई और दे रखा है या फिर उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन तो आता है इस टाइप का, और दूसरा क्वेश्चन आया इससे शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर से। इसका पूछा गया कि ये कितनी होती है। ये 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होती है, परंतु इसके सिर्फ 4 ही पॉइंट है।
बेटर तो यही होगा कि हम इन चारों को ही याद रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में मैं इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करवा पाई हूँ आपको। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप और भी पूरे सिलेबस की ऐसे 5 मिनट वाली वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।